नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नीट की तैयारी के उस सबसे ज़रूरी पड़ाव के बारे में जो है आखिरी के 3 महीने। सच कहूं तो यही वो वक्त है जो साल भर की मेहनत को असल में नतीजों में बदलता है। तो अगर एग्जाम बस आने ही वाला है तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है ये बातें आपकी तैयारी की पूरी दिशा ही बदल दें। हम सीधे उस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो इस क्रूशियल टाइम में काम आती है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है एक रियलिटी चेक। जिस तरह से अब तक तैयारी चल रही थी, अब उसे थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी कुछ बदलने का टाइम आ गया है। ये तैयारी का एक बिल्कुल अलग, एक फाइनल फेज़ है। और बदलाव की शुरुआत होती है इस एक बात से। ये जो समय है ना, ये नई नई किताबें उठाने का या कोई नया चैप्टर शुरू करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये शायद वो सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी स्टूडेंट इस स्टेज पर कर सकता है। ये एक ट्रैप है जो आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेल देता है। तो फिर सवाल उठता है कि करना क्या है। असल में अब मकसद है अपने मार्क्स को प्रोटेक्ट करना। जी हाँ, उन मार्क्स को जो आप अपनी अब तक की मेहनत से डिजर्व करते हैं। ये नए मार्क्स बटोरने का नहीं, बल्कि जो मार्क्स आपकी मुट्ठी में हैं उन्हें फिसलने से बचाने का वक्त है। अब जरा उस वजह पर आते हैं जिसके कारण ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और यकीन मानिए, जो वजह हम सब सोचते हैं, असली वजह उससे बहुत बहुत अलग है। ये स्क्रीन पे जो है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को डर किस बात का लगता है कि अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, मतलब नॉलेज की कमी का डर। पर असली दुश्मन ये है ही नहीं। असली खतरा है एग्जाम हॉल में होने वाली घबराहट और वो छोटी छोटी बेवकूफ़ी भरी गलतियां जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। असल में ये तीन चीजें हैं असली विलन: पैनिक, डिमोरलाइजेशन और सिली मिस्टेक्स। ये तीनों मिलकर किसी की भी साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी हो, ये परफॉर्मेंस को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो फिर इन बाधाओं से लड़ें कैसे? इसका जवाब है एक बहुत ही सीधी सादी 3 सूत्री योजना में। ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा रास्ता जो आपको भटकने नहीं देगा। ये प्लान दिखने में बहुत सिंपल है पर है बहुत पावरफुल। पहला, शांत रहना। दिमाग शांत होगा तभी प्रेशर में अच्छा काम करेगा। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करना। ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं, ये हम सब जानते हैं। और तीसरा, हर मॉक टेस्ट के बाद उसका पोस्टमार्टम करना, मतलब गहराई से एनालिसिस करना कि गलती हुई तो क्यों हुई। लेकिन ये सब करने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी काफी नहीं है। अब बात आती है सही माइंडसेट की। और इस आखिरी फेज का सच ये है कि यहां इंटेलिजेंस से ज्यादा अनुशासन काम आता है। इस लाइन गुना कहीं लिख लीजिए, आखिरी 3 महीनों का खेल ही यही है। कोई स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो अनुशासित नहीं है तो वो रेस में पीछे रह सकता है। और एक औसत स्टूडेंट भी अगर डिसिप्लिन्ड है तो वो बाजी मार ले जाता है। तो यहाँ अनुशासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है लगातार रिवीजन करना, अपने इमोशंस को काबू में रखना और प्लान के साथ प्रैक्टिस करते रहना। और सबसे जरूरी बात, ये सब तब भी करना जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो या पढ़ने का बिल्कुल मन ना कर रहा हो। असली अनुशासन वही है। और हाँ, इस अनुशासित सफर को आसान बनाने के लिए एक सेफ स्ट्रैटेजी के तौर पर रोजाना स्मार्ट नीट प्रो को फॉलो करने का सुझाव दिया जाता है। ये आपको फोकस्ड रहने में मदद कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा एक पल रुककर ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी आज की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको नए टॉपिक्स के पीछे भगा रही है, या फिर वो उन मार्क्स की रक्षा कर रही है जो आप ऑलरेडी कमा चुके हैं? इस सवाल का जवाब ही आपकी सफलता का रास्ता तय करेगा।